नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सेहत में आज हम बात करने जा रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, जिसे यदि सामान्य भाषा में बात करें तो इसे हम कहते हैं पेट का अल्सर होना। ये पेट की अंदरूनी परत पर बने खुले घाव होते हैं और ये घाव पेट की म्यूकोसल लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पेट में बनने वाले पाचन रस या एसिड के कारण तीव्र जलन और दर्द की समस्या होती है। अक्सर इस स्थिति में मरीज को पेट में जलन होना, दर्द होना, भूख कम लगना, उल्टी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या आज के जो तनावपूर्ण स्ट्रेस भरी जो लाइफ है और असंतुलित खान पान है, ये बहुत ज्यादा आम हो गया है। पारंपरिक इलाज के साथ ही साथ होम्योपैथी भी इस समस्या के उपचार में एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में देखने को मिलती है। होम्योपैथी न केवल लक्षणों को कम करती है, बल्कि रोगी की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थायी राहत दिलाने का प्रयास करती है। गैस्ट्रिक अल्सर में होम्योपैथी से उपचार की विस्तृत जानकारी आज लेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सोनू मेहरोत्रा जी, जो कि CCHDI होम लंदन से इन्होंने पढ़ाई की है और इसके बाद लगातार अपनी सेवाएं राजधानी रायपुर स्थित शैलेंद्र नगर में दे रहे हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल तो यही करेंगे कि पेट का अल्सर आज के समय में बड़ी कॉमन समस्या भी, और उसकी वजह अभी हमने दर्शकों के साथ साझा की कि आपका जो लाइफ स्टाइल पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है, वो एक बड़ा कारण होता है गैस्ट्रिक अल्सर होने का। सोनू जी। जी सबसे पहले तो मैं हरिभूमि का, मैडम का, पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझको यहाँ पर बुलाया है। गैस्ट्रिक अल्सर मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि लाइफ स्टाइल सबकी बिगड़ गई है। मैंने देखा है जंक फूड खाने से, खाने का कोई टाइम नहीं है, घर का खाना बंद करके बाहर का खाना ज़्यादा खाया जा रहा है। मिर्च मसाला, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जा रही हैं। सोने का कोई टाइम नहीं है, अब लेट आप सो रहे हैं, मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, 9-9, 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं। खाना खाया तुरंत लेट जाते हैं, लेट जाने से जो है वो रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ फूड आता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है लाइफ स्टाइल का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस रोग के लिए। तो लाइफ स्टाइल को सुधारना इज बेटर ऑप्शन। जी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना डॉक्टर सोनू, जैसे आपने कहा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल वर्क कल्चर कैसा है और साथ ही साथ मोबाइल एक लत है जो हर किसी को है। तो ऐसे में देर रात तक मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करना बहुत से ये लोग करते हैं, सुबह फिर लेट उठते हैं। दूसरा, कई लोग चूंकि जॉब के चलते अपने घरों से बाहर रह रहे हैं, तो उनको मजबूरी में बाहर खाना भी पड़ता है, और कुछ लोग शौकिया ये करते हैं। तो ऐसे में तो क्या होम्योपैथी में इसका इलाज कहना चाहिए कि सबसे बेहतर है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो अल्सर में होता क्या है, क्योंकि अल्सर में ये ड्यूडेनम में भी हो सकता है, जो स्टमक का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें, या फिर स्टमक की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाने की वजह से ये चीज़ बहुत होती है। तो मेडिकल बुक्स में भी और सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में भी यही पढ़ाया जाता है, हरी, वरी एंड करी। हरी का मतलब है आप जल्दबाजी में अगर खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। वरी का मतलब स्ट्रेस और टेंशन से बहुत हो सकती है। एंड करी का मतलब ऑब्वियसली मिर्च मसाला, ये सब चीज़ों की वजह से हो सकती है। तो अगर इन सब से परहेज रखा जाए तो इस से काफ़ी निजात पाया जा सकता है। और जहाँ तक होम्योपैथी का रोल है, मैंने देखा है, मैंने अपने क्लिनिक में भी बहुत लोग आते हैं, सिम्टम्स जनरली रहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यहाँ पर पेन होना, साथ में जो है खट्टी डकारें आना, और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो ये वॉमिटिंग होनी भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है और पेशेंट को किसी रूप में भी आराम नहीं मिलता है। इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और क्योर कर देती है पेशेंट को। जी डॉक्टर सोनू, क्या ये एक से अधिक भी हो सकते हैं पेट में? जी, अगर आपको सब हो सकता है, ड्यूडेनम में आपको अगर अल्सर है तो ये नीचे स्टमक में भी पाया जा सकता है, इसको पैप्टिक अल्सर्स भी बोलते हैं। तो ये 2-3 भी हो सकते हैं। और अगर क्रॉनिक शेप अगर ये ले ले, अगर आप पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, कोई मेडिसिन नहीं कराई और खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, तो वो होल भी हो जाता है या वो डीपली इतना बढ़ता जाता है कि अनबेयरेबल पेन होता है पेशेंट को। ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है, इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब कैसे समझें कि अब आप इसका शिकार हो रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन ये पता तो चले कि ये हो रहा है, यही परेशानी। क्योंकि आमतौर पे आप कुछ ऊट पटांग खाते हैं तब भी दर्द होता है पेट में, कई बार गैस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है पेट में। तो इन सब के चलते ये गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि वो एक बड़ा रूप ले लेगा तो जाहिर तौर पर फिर खतरनाक उसके जो है रिजल्ट्स होंगे।
तो ऐसे में कैसे पता चले और क्या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं? जी, पेशेंट जैसे ही आएगा तो उसके सिम्टम्स इतने स्पेसिफिक होते हैं। अगर सिंपल गैसेज हैं तो उसको ब्लॉटेड फीलिंग होगी, बट पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन में नहीं होगा, या फिर उसको वॉमिट नहीं होगी। और खाना खाते, इसमें दो टाइप के पेशेंट मिलते हैं, या तो एम्प्टी स्टमक बहुत ज्यादा एसिड बनता है, या फिर खाना खाने के बाद, वो भी होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जब सिम्टम आते हैं तो उसके बाद में आप बेरियम एक्सरे कराइए या फिर एंडोस्कोपी कराइए। उसमें साफ पता लग जाता है कि स्टमक के या डिडनम के किस पार्ट में वो छिल गया है या अल्सर की शुरुआत हो चुकी है। और यहीं से अगर सही उपचार अगर ले लिया जाए तो यहीं से जो है रोग जो है रिवर्ट बैक हो जाता है। जी बिल्कुल। क्या ये दूसरी किसी प्रॉब्लम के लिए यदि आपने ट्रीटमेंट कराया तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि हम कई तरह की दवाओं का इंटेक करते हैं, जी, तो क्या ऐसा होता है कि किसी ट्रीटमेंट के कारण ये हो जाए? जी जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैंने देखा है कई केसेस में अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे डॉक्टर ने अगर समझा स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, उसको हाई एंटीबायोटिक दी जा रही हैं, तो उसकी वजह से वो रोग तो शायद ठीक हो जाए, बट एसिडिटी पेशेंट को बहुत ज्यादा होने लग जाती है। और बिना कुछ उसके भी बिना खाए पिए भी जो है दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से अल्सर बन जाता है और अल्सर के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में जैसे कहते हैं कई बार कि बहुत ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए या बहुत ज़्यादा पेन किलर्स नहीं खानी चाहिए, क्या उनका इंटेक करना भी इस समस्या को जन्म दे सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप दवाइयाँ लंबे समय तक ले रहे हैं, कई बार तो मैंने देखा है कि पेशेंट पूछता भी नहीं है डॉक्टर से, और डॉक्टर ने अगर 3 डेज की दी है तो अपने मन से 6 डेज की ले लिया। ये स्टेरॉइड चल रहा है, रूमेटिक पेन में तो स्टेरॉइड चलता ही जा रहा है, उसकी डोज को भी आपने टेपर नहीं किया या कम नहीं किया। तो ये सब चीजें पेशेंट को अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से मिलके सारी चीजों को अगर कर लिया जाए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर को बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपसे अब ये भी समझना है कि यदि ऐसा है तो इलाज इसका किस तरह, चूंकि होम्योपैथी में तो छोटी छोटी गोलियां दी जाती हैं, वो खानी पड़ती हैं, तो सिर्फ वही है या ये यदि हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसका इलाज क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर पेशेंट को बहुत, मैंने टफ से टफ केसेस में भी ये चीज देखा है कि होम्योपैथी सक्षम है उस रोग को टैकल करने के लिए, प्रोवाइडेड चिकित्सक बहुत अनुभवी होना चाहिए, उसने सारे केसेस देखे हुए होना चाहिए। और होम्योपैथी में जो है ना, रोग का नहीं जबकि रोगी का इलाज होता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेके, उसको पुराने में क्या क्या रोग हुआ है, उसके फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई हैं, उसको स्ट्रेस कितना रहा है, ये सब चीजों को जानते हुए अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन राइट निकाली जाए तो ये रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एसिड रिफ्लेक्स आना, वॉमिटिंग आना और पेन होना, ये सब एट वंस बंद होता है। तो ये स्लो काम करती है, ये भी एक भ्रांति है, बट ऐसा नहीं है। अगर चिकित्सक अनुभवी है और मेडिसिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल फिट है तो वो मेडिसिन तुरंत काम करती है और रोग से मुक्त करती है। जी डॉक्टर सोनू, लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि बहुत लेट से आप पहुंचे और अल्सर होने के नाम से ही लोग डर जाते हैं, तो उस स्थिति में फिर उसको क्या मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए या किसी सर्जरी का सहारा लेना चाहिए? या अगर ना सपोज परफोरेशन हो गया है, स्टमक अल्सर में वो होल हो गया है, परफोरेशन हो गया है, तो हो सकता है कि मेडिसिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर एक पैथी का और हर एक सर्जरी का सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो बिल्कुल सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर बहुत ज्यादा चीजें जो है एनाटॉमिकल चेंजेस आ गए हैं स्टमक में और वो मेडिसिन से रिपेयर नहीं हो सकता तो जी। तो शुरुआत में मतलब यदि ले लिया जाए तो फिर आपको राहत मिल जाएगी। जी, और बिल्कुल सही। आपने कहा कि ये तो सभी में धारणा है कि बहुत स्लो असर करती है होम्योपैथी दवाई, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हर किसी इलाज के लिए बोलते हैं। जी जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, क्योंकि लोग मेरे पास में जब भी आते हैं बोलते हैं एंटर करने के, डॉक्टर साहब टाइम कितना लगेगा, बहुत ज्यादा परहेज तो नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब कितने टाइम दवाई लेनी पड़ेगी, ये सब बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, अब मेडिसिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत रिपीटेडली आपको बहुत लेना पड़ेगा, ये सालों आपका रोग चलता ही रहेगा और मेडिसिन लेती रहनी पड़ेगी जब भी। और परहेज के नाम पर जो, जैसे अब
मेडिसिन का कोई भी जो है ना परहेज नहीं है होम्योपैथी का। आपको रोग क्या है, अगर आपको अस्थमा है तो आपको ठंडी चीजों से बचना पड़ेगा, अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है तो मिर्च मसाला आराम से बैठ के खाना, और बहुत ज्यादा तेल घी की चीजें, बाहर का जंक फूड, अल्कोहल एंड अपना धूम्रपान, स्मोकिंग, ये सब चीजें भी एकदम बंद करनी पड़ेंगी। इन सब का भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। टाइम पर सोना, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे अपन 11 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं तो बॉडी का एक सर्किल होता है कि जैसे लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा वो बॉडी 11 से 12 तक करेगी, 12 से 1 तक दूसरे। जब आप सो ही 2 बजे रहे हो तो आपका वो डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम तो निकल गया, तो बॉडी को तो आपने स्ट्रेस दे दिया बहुत ज्यादा, तो रोग तो होना ही है। तो इसलिए जो ना प्रॉपर टाइम पर सोइए, प्रॉपर अपनी नींद लीजिए, सही खान पान रखिए। मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हैं तो लें। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी गैस्ट्रिक अल्सर के लिए परेशान होने की जरूरत है, और वो जरूर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, शराब और तंबाकू का सेवन यदि आप करते हैं और आप गैस्ट्रिक अल्सर से पीड़ित है तो ये क्या और ज्यादा कहते हैं ना कि खतरनाक हो सकता है? सर, मैं मैडम ये जरूर बताना चाहूंगा, अल्सर क्या है, जैसे आपने यहाँ पर आपके चोट लग गई है, छिल गया है, वही चीज इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन में हो गया है। यहाँ पर आप नमक डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे तो इस वुंड का क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। वही चीज अल्सर में भी होती है। अगर अल्सर आपका छिल गया है और वहां पे धूम्रपान और आप अल्कोहल डाल रहे हैं या मिर्च मसाला डाल रहे हैं, तो वो वुंड जो है, जो अंदर हुआ है, वो बढ़ता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि इरिवर्सिबल हो जाएगा, फिर कोई मेडिसिन काम भी नहीं करेगी। तो इसलिए धूम्रपान और इस सबसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। डॉक्टर सोनू, इसके साथ साथ अब चूंकि आपकी दवाएं शुरू हो गई हैं, होम्योपैथी की दवाएं शुरू हो गई हैं, तो खान पान में बड़ा परहेज बताया जाता है और उसे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो भी करना होता है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। ऐसे में यदि आप गैस्ट्रिक अल्सर से पीड़ित हैं तो वैसे भी आपको क्या क्या चीजें लेनी चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले मैंने बताया हरी वरी एंड करी जल्दबाजी में खाइए मत, बहुत आराम से चबा चबा के खाइए, पूरी लार से मिक्स हो जाएगा, तब आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइब्रस फूड ज्यादा चीजें लीजिए, लौकी, तुरई, पालक, बरबट्टी, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं तो ये सब लीजिए। ज्यादातर नॉन वेज से दूर रहिए, एग्स वगैरह, क्योंकि इन सब में डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और आप सिंपल अगर फूड खाएंगे, घर का बना हुआ फूड खाएंगे, बहुत कम ऑयल का फूड खाएंगे, तो डाइजेशन इजीली हो जाएगा। और गैस्ट्रिक अल्सर में जब आप इरिटेट कर ही नहीं रहे हो म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को तो भरना ही है, तो वो ऑटोमेटिकली हील अप हो जाएगा और सारे सिम्टम्स भी डिसअपियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर सोनू, साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह जिनको खाने पे परहेज होता हो जब आप इस तरह की दवाएं ले रहे हैं, एक कॉमनली भी होम्योपैथी में क्या कुछ फ्रूट्स मना किए जाते हैं? मुझे लगता है कि फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा खट्टे फ्रूट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे छिला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खट्टे फ्रूट हैं। उन सब का इमली है जैसे, या फिर बाहर का गुपचुप और ये सब चीज़ें भी मत लीजिए। बाकी एप्पल हो गया, चीकू हो गया, पपीता आपको बहुत फायदा करेगा क्योंकि आपके डाइजेशन को बहुत प्रॉपर करता है, उसमें पेप्सिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। तो फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मनाही नहीं है, लेकिन फ्रूट्स का भी एक टाइम है। खाना खाया और रटपट फ्रूट खाने लगे, आप फ्रूट को एज ए मील लीजिए और थोड़ा सा लीजिए। अभी जितने भी ये खरबूजा, तरबूज, ये सब चीजें आ रही हैं, ये सब चीजें भी बहुत आपको फायदा, पेट को ठंडा रखेंगे। यस, ऑफ कोर्स बेल इज वेरी गुड। अगर आप बेल को लेते हैं, उसका पानी लेते हैं, तो वो डाइजेशन, बेल का शरबत वो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो गर्मियों में ही मिलता है। जी जी बिल्कुल। बाकी आप सारे सीजनल फूड्स खा सकते हैं, बाकी सीजनल फूड्स खाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आम मना करते हैं पेट के अल्सर के लोगों को? आम का एक प्रॉपर तरीका है लेने का। एक तो बारिश वारिश हो जाए और उसको भिगो के लीजिए, उसका गर्माहट निकल जानी चाहिए, और कम पीसेस लीजिए, बहुत ज्यादा मत लीजिए। खट्टा हो तो बिल्कुल भी मत लीजिए। जी। अब जैसे आपने कहा कि आपके पेशेंट समय पूछते हैं, ये तो पूछते हैं कि क्या स्लो होता है, लेकिन यदि आप गैस्ट्रिक अल्सर या पेट के अल्सर से प्रभावित हैं तो होम्योपैथी में कितने समय तक इलाज मिनिमम कराना पड़ेगा? देखिए, ये मैं कहूँगा ये पूरा डिपेंड करता है रोग की सीवियरिटी के ऊपर में, कि अल्सर कितने दिनों से कितना ज्यादा बन चुका है और सिम्टम्स कितने। अगर ये बिगनिंग का केस है और हल्का सा बस ये छिला हुआ है, तो मुझे लगता है 2 to 3 मंथ्स में, या मे बी कम में, लेकिन 3 मंथ्स एटलीस्ट तो लेनी ही चाहिए मेडिसिन। और अगर काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो मे बी 6 मंथ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच में ऐसा नहीं होगा कि दवाई लेते लेते पेशेंट सफर करता जाएगा। वो हम पोटेंसी को बढ़ाते हुए क्योर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे
लोअर पोटेंसी से धीरे धीरे चिकित्सक और अनुभवी है तो धीरे धीरे वो अपनी पोटेंसी को बढ़ाएगा। इसके लिए रोग चलता है क्योर करने के लिए, अदरवाइज पेशेंट को आराम तो तुरंत होना शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है विद इन 10-20 डेज में पेशेंट को तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। जी, तो आराम मिलना शुरू हो जाता है। और आजकल मुझे लगता है डॉक्टर साहब की होम्योपैथी में भी कई एडवांस ट्रीटमेंट आ गए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पुरानी उससे ही चल रहा है। जी, मैंने आपको ये बताना, जैसे आज का सेंसेशन मेथड आ गया है, सेंसेशन मेथड में भी जो है उसमें पेशेंट का डिवाइड करते हैं कि मिनरल किंगडम में जा रहा है कि एनिमल किंगडम में जा रहा है कि प्लांट किंगडम में जा रहा है। उसके लिए चिकित्सक का अनुभव होना और पेशेंट का पूरा हिस्ट्री ली जाती है। जैसे अगर मिनरल है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा लाइनिंग वाला स्ट्राइप्स पहनना पसंद होगा, ब्लू कलर पहनना पसंद होगा, उसका पूरा ध्यान अपने करियर की तरफ रहेगा, जीवन में कुछ कमी लगेगी, हो सकता है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। अगर वो प्लांट है तो जैसे प्लांट बहुत सेंसिटिव होता है, जरा सा धूप हुआ तो उसको सेंसेशन आएगा, वैसे वो बहुत सेंसिटिव होता है, जरा जरा सी बातें उसको लग जाती हैं। एनिमल किंगडम में पेशेंट का बहुत जेलेसी, कंपटीशन, ये सब चीजें भी रहेंगी। बट ये ऐसे पेशेंट आके कभी आपको नहीं बताएगा कि मुझे तो जेलेसी, कंपटीशन। ये डॉक्टर का अनुभव और डॉक्टर का जो केस टेकिंग है उससे वो निकाल लेगा कि पेशेंट किस किंगडम में जा रहा है, किस लाइन में जा रहा है, और उस हिसाब से दवाई अगर दी जाएगी तो वो बहुत बेनिफिट करती है। मैंने देखा है आजकल तो वेरी गुड। जी, तो फिर ये कहा जाए कि होम्योपैथी में जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है यदि आप दवाओं को प्रॉपर लेते हैं और जो गाइडेंस डॉक्टर ने दिया है उस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि जो मैं कहना चाहता था आपने खुद ही वो लाइनें कह दी हैं कि अगर आप डॉक्टर की बात को पूरा मानेंगे और प्रॉपर तरीके से खाना खाएंगे और सही नींद लेंगे और प्रॉपर मेडिसिन लेंगे तो ये कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाएगा। जी, डॉक्टर साहब साथ ही साथ ये भी आपसे समझना है कि एक बार ये हो गया तो क्या इसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं, और ये क्या होम्योपैथी में होते हैं कि आपने एक बार पूरी तरीके से दवाई ले ली है और वो ठीक हो गया है तो अब दोबारा नहीं होगा, ये मतलब इसकी खासियत है कि होम्योपैथी में जाएंगे तो नहीं होगा, बाकी यदि पद्धतियों में हो सकता है कि वो दोबारा से हो, जैसे कई बीमारियां दोबारा से अटैक करती हैं आपको? जी, अगर ना मैंने एक जगह पे अल्सर हो गया है, वो छिल गया है और मेडिसिन से लेके अगर वो चीज क्योर हो गई है और फिर आपने अपनी वही गतिविधियां शुरू कर दी हैं, लेट नाइट सोना, फिर वो खाना पीना शुरू कर दिया, तो आज नहीं होगा तो कुछ समय बाद होगा, क्योंकि आप म्यूकस मेम्ब्रेन को जबरदस्ती इरिटेट कर रहे हो। आप पॉजिटिव फैक्टर जो है उसको हटा कहाँ रहे हैं? तो पॉजिटिव फैक्टर जो है जंक फूड और धूम्रपान और अल्कोहल, इन सबको दोबारा शुरू किया तो उस पार्ट में अगर नहीं होगा तो किसी स्टमक तो बड़ा है तो कहीं दूसरी जगह हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि खान पान में परहेज तो आपको अल्सर हो या ना हो बट करना ही चाहिए। और वो तो आपकी लाइफस्टाइल में शामिल ही होना चाहिए, क्योंकि ठीक है आपको पेट का अल्सर नहीं होगा, गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होगा, लेकिन आपको कई दूसरी बीमारियां इसकी वजह से हो सकती हैं। और हम सब आज की डेट में इतने अवेयर हैं कि हम जानते हैं कि क्या नुकसान है, फिर भी हम करते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील्स और वो वायरल होते हैं डॉक्टर सोनू, और उन्हें उनके बारे में क्या बोलेंगे कि भाई कई लोग ये समझते हैं कि हमें तो अब जानकारी अपने फोन के माध्यम से हाथों में मिल गई है, डॉक्टर की फीस कौन दे, कौन जाए, क्यों ना घर पर इलाज शुरू किया जाए। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी डॉक्टर बन रहे हैं? मैंने सोशल मीडिया में अवेयरनेस के लिए बहुत सारे वीडियो, पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं। एक जन का सिरोसिस ऑफ लिवर था, वो बंदे का ट्रांसप्लांट होने वाला था बट वो एकदम ठीक हो गया है, उसका भी डाला है। बट मैंने किसी भी वीडियो में कोई मेडिसिन का नाम नहीं दिया है, क्योंकि जब आप पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर इज द पर्सन हु फील्स द पेशेंट, वो पूरी हिस्ट्री लेगा, सब लेगा। आपने एक ही मेडिसिन दे दिया तो एक ही डंडे से आप सब पेशेंट को नहीं हाँक सकते कि लाइकोपोडियम अगर आपने बता दी तो जिसको भी गैस्ट्रिक अल्सर है वो लाइकोपोडियम लेगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा सही दवाई के न लेने से आपको उल्टा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहूंगा कि आप अपने चिकित्सक के पास में जाइए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए और सही दवाई लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे रील देख के और ये देख के मेडिसिन कभी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर सोनू, जब पेट का अल्सर हो तो क्या किसी प्रकार की एक्सरसाइज के लिए भी मना किया जाता है? जी, अगर सपोज आपको पेट का अल्सर है और इरोड कर गया है, गड्ढा भी हो गया है, तो बहुत हैवी वेट वगैरह उठाने से जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इस टाइप की लाइट है जैसे वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, ये सब एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये सब प्राणायाम हो गया, हल्की एक्सरसाइजेस बेटर। और जब वो हील अप हो जाए तो फिर आप कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती।
इसके लिए क्या ये जो अल्सर है इसका पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांचें जो हैं वो सजेस्ट करते हैं? जी, सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो उसके सिम्टम्स ले लिए और बेरियम मील और क्योंकि कई लोग मैंने देखा एंडोस्कोपी कराने में डरते हैं, कई लोगों को वॉमिट बहुत आती है क्योंकि मुंह से करते हैं तो कई लोग नहीं करा पाते हैं। तो लेकिन सही जांच तो वही है कि अगर आपने एंडोस्कोपी कराई तो उसमें अल्सर का प्रॉपर पता लगता है, या फिर बेरियम मील क्योंकि गड्ढा अगर रहेगा तो वो बेरियम वैसे फिलअप हो जाएगा, तो उससे भी पता लग जाता है कि पेशेंट को अल्सर है। तो समय पे जांच बहुत जरूरी है, फिर दवाएं डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर सोनू, इसका फैमिली हिस्ट्री से कोई लेना देना है? फैमिली हिस्ट्री में यस बिल्कुल। अगर सपोज आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है और पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में चला आ रहा है, या वो जेनेटिकली मैंने देखा है कि एक कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है तो चलती हाँ, चली आ रही है। मतलब किसी को पेट में अल्सर है तो बच्चों में भी होगा, ऐसा हाँ, होता है? वैसा नहीं होगा, वो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, बट हाँ स्ट्रेस और टेंशन लेने से वो अल्सर डेवलप हो सकता है, ये बात की जरूरत है। तो सबसे बड़ा जो कारण जो डॉक्टर सोनू ने बार बार कहा है वो स्ट्रेस है, और मुझे लगता है कि हर कोई के जुबान पर एक लाइन जरूर होती है, यार मेरे को तनाव है, मुझे स्ट्रेस है, यार बहुत टेंशन में हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम ये शब्द बोलते हैं, और हम शायद ये बोलते बोलते वो सोचने भी लगते हैं वैसा कि हाँ हम उस तनाव में हैं। तो सबसे पहले तो भाई किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना हो, हल सबका है। और रही बात स्ट्रेस की, तो कोशिश कीजिए, जितना कहना आसान है उतना करना नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा के रखना है। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस फ्री हैं ये महसूस भी करना होगा, और स्ट्रेस में बिल्कुल रहना नहीं है ये भी तय करना होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये जो आज हमने आपको गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, या आम भाषा में जिसे पेट का अल्सर भी कहते हैं, जिसके बारे में बहुत डिटेल के साथ बताया है डॉक्टर सोनू ने, आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। और यदि आप इस तरह की कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार डॉक्टर का कंसल्ट ज़रूर करेंगे। डॉक्टर सोनू, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतना समय हमारे साथ साझा करने के लिए। और लाइफ स्टाइल सबसे महत्वपूर्ण है, आप कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कब सोते हैं, ये सब बहुत ज़रूर, कैसा खाते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप इनका ध्यान रखेंगे तो कई सारी बीमारियां की जो चपेट में आने से आप बच जाएंगे। और रही बात होम्योपैथी की, तो इसमें परमानेंट इलाज होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। समय ले सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ यदि आपको परमानेंटली करनी है तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है आपको इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले, लेकिन जड़ से ख़त्म करना है तो आप होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।